नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रथम वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री रामचंद्र सिंहदेव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है बैकुंठपुर में। ठीक है, तो बैकुंठपुर जो है कोरिया जिले का मुख्यालय है ना। तो ऐसे कम ही जिले हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ जिले का नाम अन्य हो और मुख्यालय का नाम कुछ अन्य, जैसे कि सरगुजा, जिसका मुख्यालय क्या है आपका अंबिकापुर है। इसी प्रकार है आपका बस्तर, बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर है ना। तो कोरिया जिला भी इन्हीं में से एक है। ठीक है, तो इसको याद रखना है पहली बात। और श्री रामचंद्र सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है सिविलाइजेशन इन अ हरी। ठीक है, तो इस पुस्तक को भी आप याद रखिएगा। बाकी इनके ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है ना, तो ये भी याद रखिएगा। तो इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। बैकुंठपुर का जो घड़ी चौक था उसे अब बदल दिया गया है ना। कोरिया कुमार चौक के नाम से होगा अब। कोरिया कुमार श्री रामचंद्र सिंहदेव का ही उपनाम था। ठीक है, लोग प्यार से इन्हें कोरिया कुमार कहते थे। और इनके पिता का नाम जो था रामानुज प्रताप सिंहदेव था, जो कि जब छत्तीसगढ़ का या कह सकते हैं कोरिया रियासत का भारत संघ में जो विलय हुआ उसमें हस्ताक्षर किसने किया था? तो इनके पिता रामानुज प्रताप सिंहदेव ने किया था। और इन्हीं के नाम से जो यहाँ का हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका नाम है। और यहाँ का कॉलेज जो है उसका भी नाम रामानुज प्रताप सिंहदेव के नाम से ही है। रामानुज प्रताप सिंहदेव के नाम से ही राज्य अलंकरण भी प्रदान किया जाता है। आपको बताना है किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण रामानुज प्रताप सिंहदेव के नाम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड हाउस कैक्टस गार्डन का अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मयाली में। मयाली कहाँ स्थित है? तो मयाली आपका कुनकुरी में स्थित है। कुनकुरू कहाँ स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है। लेकिन करेक्ट आंसर अगर ऐसे बोला जाएगा तो मयाली आएगा, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिया हुआ है। तो मयाली को याद रखना है। तो मयाली से आपको कुछ और याद आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मैं बता दूं कि मयाली में जो है ना नेचर कैंप है। ठीक है, मयाली नेचर कैंप है ना। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे जो बलून वाला एयर शो हुआ था है ना, और जो कहते हैं ना एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी मयाली नेचर कैंप में लगाए गए थे। ठीक है, और इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ किया गया है। युवा महोत्सव का भी आयोजन यहाँ किया गया है मयाली में। ठीक है, और क्वेश्चन भी आया था अभी पीएससी में कि मधेश्वर पहाड़ कहाँ स्थित है ना। हालांकि उसका आंसर कुछ और ले रहा है, लेकिन मधेश्वर महादेव का ऐतिहासिक जो सलामी गुफा दर्शन जो है वो यहाँ पे किया गया है, और मधेश्वर पहाड़ भी यहाँ स्थित है। ठीक है, तो मधेश्वर पहाड़ जसपुर में स्थित है। मधेश्वर महादेव मंदिर जसपुर में स्थित है। यहाँ किसान मेला विभागीय स्टॉल भी लगाया गया था। हितग्राही सामग्री वितरण कार्यक्रम रखा गया था। कई चीज़ों का भूमि पूजन किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, और इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से मयाली नेचर कैंप हेलीपैड से वापस कहाँ चले गए? रायपुर। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, है ना। अब अगर ऐसे पूछेगा कि मुख्यमंत्री इस दिन कहाँ पे उतरे थे, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो 13 फरवरी वह शुभ दिन था जिस दिन मड हाउस का अवलोकन मुख्यमंत्री ने किया था। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो कुमार साहब की प्रतिमा का अनावरण हुआ था, मतलब श्री रामचंद्र सिंह देव प्रथम वित्त मंत्री, वो भी 13 फरवरी को हुआ था। तो दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है श्री विष्णु भूषण हरिचंदन जी। तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं। ठीक है, और जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके माध्यम से ये परिवर्तन किया गया है। अब अनसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थीं, अब इनका ट्रांसफ़र जो है वो कर दिया गया है मणिपुर में। अब ये मणिपुर की राज्यपाल होंगी। ठीक है, जबकि हरिचंदन पहले कहाँ थे? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। अब कहाँ के होंगे? तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल होंगे। रमेश बैस जो जिनका संबंध छत्तीसगढ़ से था, ये पहले झारखंड के राज्यपाल थे, है ना। रमेश बैस कहाँ के राज्यपाल थे? झारखंड के राज्यपाल थे। अब कहाँ के होंगे? तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। ठीक है, अब राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद हैं संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये सारे अनुच्छेद आप याद रखेंगे, ठीक है। राज्यपाल से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं मेरे ख्याल से 153 से शुरू हो जाएंगे, तो वो आपको मिलेंगे, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो इसका सही जवाब है रमेश कुमार सिन्हा। तो बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें कवर किए गए हैं। तो उच्च न्यायालय जो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, इसको याद रखना है ना। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय देश के किस नंबर का उच्च न्यायालय था, ठीक है। तो रमेश कुमार सिन्हा नए चीफ जस्टिस होंगे। पहले कौन थे? तो अरूप गोस्वामी, अरूप कुमार गोस्वामी थे पहले चीफ जस्टिस, है ना। अभी भी हैं और इनका रिटायरमेंट होने वाला है मार्च में, ठीक है। तो उसको याद रखना है, 10 मार्च 2023 को इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और उसके बाद रमेश कुमार सिन्हा जो कि अभी शायद उत्तर प्रदेश में है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बनेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि जो डॉक्टर RS गर्ग थे, वो छत्तीसगढ़ के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे, जबकि WS शशांक जो हैं वो फुल टाइम प्लेस्ड पहले चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा रैंकिंग में देश में चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला रहा है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। तो नारायणपुर जो है डेल्टा रैंकिंग में चौथे स्थान में रहा देश में, ठीक है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस परफॉर्मेंस में चौथे स्थान पर रहा, शीर्ष 5 जिलों में चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। स्वास्थ्य और पोषण के मामले में तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये 112 जो जिले हैं देश भर के पिछड़े, उनकी रैंकिंग होती है डेल्टा रैंकिंग, ठीक है। और ये हर 2-3 महीने में आती है, ठीक है। इससे पहले अक्टूबर की डेल्टा रैंकिंग हम लोगों ने देखा था, जहाँ सुकमा बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इस बार नारायणपुर अच्छा परफॉर्म किया है। इससे पहले वाले जो 2 महीने पहले वाले जो आप कह सकते हैं 2 बार के पहले वाले जो भी आंकड़े थे, उसमें दंतेवाड़ा भी अच्छा परफॉर्म किया था, ठीक है। अब ये होमवर्क प्रश्न आप लोगों के लिए है, 18 से 19 फरवरी 2023 सेलिब्रिटी क्रिकेट छत्तीसगढ़ के किस शहर में आयोजित होगा, ठीक है। तो इसका जवाब आपको देना है और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। और कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब आज बताने का दिन है। तो छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है विवेक ढांड, ठीक है। तो विवेक ढांड इसका सही उत्तर है। बहुत से लोगों ने उत्तर दिया और वो सही उत्तर दिया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा, श्री विवेक ढांड। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 में छत्तीसगढ़ से कितनी सदस्य टीम हिस्सा लेगी? तो इसका सही जवाब है 44 सदस्यीय टीम, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो आयोजन होगा भोपाल में, ठीक है। तो भोपाल में आयोजन होगा, ये याद रखना है आपको। और आयोजन कब से कब तक होगा? तो 13 से 17 फेब, है ना, फरवरी 2023 में इसका आयोजन होगा। और ये ऑल इंडिया ड्यूटी जो मीट है, पुलिस ड्यूटी मीट, ये कौन से क्रम का है? तो 66वां, ठीक है। कौन से क्रम का है? 66वां है, ठीक है। तो ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितनी भारत माता वाहिनी का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है 2626, है ना। तो छत्तीसगढ़ में व्यसन की प्रवृत्ति को रोकने के लिए 2626 भारत माता वाहिनी का गठन किया गया है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसका गठन नशा मुक्ति से के लिए किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऐप के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से CSI ने नवाजा? तो इसका सही जवाब है निकलर ऐप। तो छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग सम्मानित हुआ है निकलर ऐप के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव सरोवर उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है पाटन में। तो राजीव सरोवर उद्यान जो है पाटन दुर्ग में स्थित है। इसका लोकार्पण CM के द्वारा किया गया, ठीक है। नकटा तालाब के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स ऑन व्हील कहाँ शुभारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है खरसिया में। तो छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स ऑन व्हील जो है खरसिया में शुभारंभ किया गया। खरसिया कहाँ है? तो रायगढ़ जिले में है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है आपको। और इसका शुभारंभ ने किसने किया? तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में
सीएम भूपेश बघेल के द्वारा ही ज़्यादातर चीज़ों का शुभारंभ किया जाता है। वैसे ही मिलेट्स ऑन व्हील का भी शुभारंभ इन्होंने ही किया है, और क्योंकि मिलेट्स ऑन व्हील है इसलिए इसे हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। और ये छत्तीसगढ़ का पहला मोबाइल मिलेट कैफ़े भी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफ़े कहाँ खोला गया है, तो ये भी आपको पता है, रायगढ़ में ही खोला गया है। तो रायगढ़ जो जिला प्रशासन है वो मिलेट्स को लेके बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, ये भी याद रखना है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब है, ये 2023 को है, ठीक है। तो 2023 जो ये वर्ष चल रहा है हमारा, ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, ठीक है। और नथिया नावा गांव में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी खोला गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही जवाब है खरसिया में। तो खरसिया में क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ संत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो कबीर पंथी सम्मेलन है, ठीक है। तो खरसिया में ये भी हुआ है। खरसिया कहाँ है, रायगढ़ में ही है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आप लोगों